हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर आपके आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पर लेकर आया हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। देखो प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरे हमने देख लिए है। नाउ यू नो व्हेन वी स्टार्टेड विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एट दैट टाइम वी हैव सेड माइटोकॉन्ड्रिया are not mitochondria, plastids or the peroxisomes, these are not the part of endomembrane system। इसका रीजन मैंने वहां पे बता दिया है, एनसीईआरटी में भी है। चलो आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनल स्टडी करना शुरू कर देते हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सब लोगों ने बचपन में या सेवेंथ स्टैंडर्ड में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। आज हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन, एक होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रियन बुलाएंगे। मल्टीपल जनरली ये बहुत ज्यादा ही होते हैं, एक सेल में एक से ज्यादा ही होते हैं। सो उसको माइटोकॉन्ड्रिया ही बुलाते हैं हम मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें। अनलेस स्टेन्ड स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये ऐसे दिखाई नहीं देंगे, बहुत छोटे होते हैं और उनको स्टेन करने के लिए एक स्पेशल स्टेन की जरूरत होती है। उस स्टेन का नाम है, देखो मैं यहां पे लिख कर दे रहा हूं, जानूस या इसको यानुस भी बुलाते, जानूस ग्रीन बी स्टेन का नाम है। एनसीईआरटी में नहीं है बट स्पेसिफिकली स्टेन ने बहुत जगह पे कहीं पे क्वेश्चन में आप लोगों को दिख जाता है कि विच स्टेन इज यूज्ड फॉर द स्टेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको आंसर पता चल चुका है। The number of mitochondria per cell is variable depending upon the physiological activity of the cell। ये देखो हर एक सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नीड नॉट बी फिक्स्ड, वो अलग अलग ही होंगे और अलग अलग ही होने चाहिए। दिस नंबर डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे हार्ट सेल्स है हमारी, कंटिन्यूसली बीट करती है राइट फ्रॉम द बर्थ और लाइक इवन बिफोर द बर्थ, वहां से लेके लाइफ में एक ही बार बंद पड़ेगी, आपको मालूम है कब बंद पड़ेगी। तो हर वक्त लाइक वट एवर द लाइफ स्पैन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक ह्यूमन बी, उसने पूरे लाइफ टाइम तक वो बीट करती है। नो दे हैव टू बीट कंटिन्यूसली, दे हैव टू वर्क कंटिन्यूसली, तो दे मस्ट हैव इनफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी। आप लोगों को सबको मालूम है, आप लोगों ने नाइट में पढ़ा हुआ है। मैं तो बोलता हूँ कि ना, ये आप कॉमर्स वालों को भी पूछ लो ना, तभी वो बताएंगे व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वो बताएंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, सब लोग बताते। तो पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब क्या, फंक्शन में देखने वाले बाद में, बट द बेसिक फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी इज अ करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी है। तो उनको एनर्जी जनरेट करने के लिए हार्ट सेल अगर कंटिन्यूसली काम कर रहा है तो उसको एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होनी ही चाहिए, दैट इज मस्ट। सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो सेल बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाएगी उसमें ज्यादा होंगे, जो कम दिखाएगी उसमें कम होंगे। ओके, नाउ कैन यू टेल मी विच ह्यूमन सेल्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया? सुन लो मेरा सवाल वापस, विच ह्यूमन बॉडी सेल्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ये बताना मुझे कमेंट में। लाइक उसका रीजन मैं बताऊंगा किसी और लेक्चर में आपको, क्यों नहीं होती, अगर आपने करेक्ट जवाब दिया तो। हाँ, अगर जिनका जवाब सही आएगा उनके मैं नाम के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किसने किसने ये सही जवाब दिया है। टिपिकली शेप एंड साइज also they vary, considerable degree of variability is observed, typically it is sausage shaped और सिलेंड्रिकल। मैं आपको डायग्राम के साथ दिखा देता हूँ, देखो सॉसेज, और यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिए, देखो ये सॉसेज, सॉसेज मतलब ऐसे फूड होता है, सॉसेजेस होते हैं, तो ऐसे होता है, या सिलेंड्रिकल शेप होता है। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये डायग्राम निकाली हुई है और हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले, मैं आपको एक एक कंपोनेंट ऑफ द डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने वाला ही, डोंट वरी अबाउट इट। राइट, so the diameter is 0.2 to 1 micrometer on an average and the length is like 1 to 4 micrometer on an average। हमने बोला 0.5 माइक्रोमीटर है, बट लेंथ है इसकी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने देखा लाइसोसोम्स एंड माइक्रोस सिंगल मेम्ब्रेन थे, रादर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सारे सिंगल मेम्ब्रेन है। ये देखो ये फर्स्ट ऑर्गेनेल है दैट यू आर लुकिंग एज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल।
with the outer membrane and the inner membrane dividing the lumen distinctly into two aqueous compartments। देखो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रही है, आउटर मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे दिखाई है, लेकिन मैंने बोला है कि दिस इज स्मूथ, ऐसे करके मैंने बोला है। स्मूथ मतलब वो नॉर्मल होती है, जैसे उसमें कोई फोल्डिंग्स नहीं, और इनर मेम्ब्रेन देखो फोल्डेड ऐसे करके मैंने लेबल किया हुआ है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि दीज आर द फोल्डिंग्स है। अब देखो यहाँ पे भी ना और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को एक नोटिस करने के लिए बहुत जरूरी है। आउटर मेम्ब्रेन जिसको मैंने ब्लू कलर से बॉक्स किया है, इट इज परमिएबल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स जो सेल में प्रोड्यूस होंगे, दे कैन एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल, दे कैन पास द आउटर मेम्ब्रेन, बट इनर मेम्ब्रेन जिसको मैंने रेड कलर से बॉक्स करके रखा है, इट इज परमिएबल टू द सिलेक्टिव मेटाबोलाइट्स। देखो मैंने क्या बोला है, सिलेक्टिव, not all. Outer membrane is more permeable than the inner membrane is comparatively selectively more selectively permeable. That is outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with the dense homogeneous substance that is called as matrix। देखो यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है, आपको एनसीईआरटी के भी डायग्राम में दिखाया है, पर यहाँ पे देख लो ये थोड़ा सा समझने के लिए ज्यादा इजी हो सकता है। यहाँ पे जो मटेरियल होगा यहाँ पे, इसको हम मैट्रिक्स बुलाते हैं। हम इसको क्या बुलाते हैं, मैट्रिक्स। ये होमोजीनस सब्सटेंस है जिसको हम मैट्रिक्स बुलाते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। कंटिन्यूअस मतलब वो स्मूथ है, उसमें कोई फोल्डिंग्स नहीं है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग मैंने कल मिसोजोम के लेक्चर में भी मैंने वीडियो में बताया, वो इनफोल्डिंग्स जो अंदर की तरफ आए, बाहर की तरफ नहीं। इनफोल्डिंग्स कॉल्ड एज क्रिस्टी, मल्टीपल होते हैं इसलिए क्रिस्टी, सिंगुलर है वो क्रिस्टा। देखो इंग्लिश का क्लास नहीं है, बट आप लोगों को ये दिया हुआ मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लेबल करते हुए क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डिंग की तरफ एरो करके दिखाया, तो मैंने क्रिस्टा लिखा है, क्रिस्टी नहीं लिखा है, मैंने एक ही लिखा है इसलिए। द क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ये तो बायोलॉजी में बहुत नॉर्मल चीज है, जहां पे फोल्डिंग्स है उनका बेसिक काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। The two membranes have their own specific enzymes associated with mitochondrial function। ये देखो बहुत जरूरी है, आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखने वाले हो, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा। हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, उनके स्पेसिफिक एंजाइम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। Mitochondria are the site of aerobic respiration। Aerobic respiration using the oxygen and organic material, they perform the respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, which is also called as energy currency of a cell. Hence, they are called as powerhouse of the cell। मैंने बताया ना कि powerhouse of the cell, ये mitochondria सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता होता है। The matrix also possesses circular DNA। देखो मैंने यहाँ पे निकाल कर दिखाया है आप लोगों को, उसके पास ये रेड कलर से मैंने निकाला सर्कुलर खुद का डीएनए, उसके पास सेलुलर डीएनए तो है ही, बट आर यू इमेजिनिंग इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेल, ये ऑर्गेनेल है, उसके खुद के राइबोसोम्स भी है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ऑटोनॉमस मतलब सेमी ऑटोनॉमस बुलाते हैं, क्योंकि most of the proteins can be synthesized by the mitochondria which are required by the mitochondria। वो खुद के प्रोटीन खुद बना सकता है, it has ability to synthesize its own proteins, क्योंकि डीएनए है उसका, राइबोसोम से, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। पर देखो यहाँ पे डिफरेंस एक है, इसके जो इसके जो राइबोसोम है वो 70S है, जैसे हमने प्रोकैरियोट सेल में देखे थे, प्रोकैरियोट सेल जैसे। the component required for the synthesis of the protein इसके पास है, and the mitochondria can divide by the fission method। हम लोगों ने देखी हुई है, पैरामेशियम कैन डिवाइड बाय द बाइनरी फिशन मेथड। फिशन मेथड एक के दो हो जाना, सो इस फिशन मेथड से माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड, दे हैव दिस एबिलिटी टू डिवाइड with the help of fission method।
सो इसीलिए हम उसको बुलाते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। एक तो उसके पास राइबोसोम है, उसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए है, और लाइक इट कैन डिवाइड इट्स ओन। सेल डिवाइड होगी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पर माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। आर यू गेटिंग दिस? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिख कर रखा है। आउटर मेम्ब्रेन के लिए मैंने लिखा है परमिएबल टू द नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, बट इनर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू सिलेक्टिव मेटाबोलाइट्स। दे हैव क्रिस्टी, लाइक इनर मेम्ब्रेन हैज अ क्रिस्टी, एंड दे हैव ऑक्सीजोम्स। देखो यहाँ पे मैंने ना ये ऑक्सीजोम्स निकाले हुए। दीज आर द यूनिट्स which has the ATPase enzyme. This ATPase enzyme is important for the production of ATP. ये डिटेल मैकेनिज्म हम लोग लाइक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नाम का चैप्टर जब शुरू होगा या उसमें हम लोग ETS पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, पर इसका थोड़ा सा मैंने हिंट आपको यहाँ पे दे दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एवरीथिंग इन वेल। अगर नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप वापस एक बार रिवाइज कर सकते हो। So this was all about the mitochondria. We will stop here for this video. Stay tuned, stay connected for the next organelle. Okay, thank you very much.